जय हिंद दोस्तों। ये जो हम लोग का एडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग का 10 है। आपको 1 से लेकर 9 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग 1 से लेकर 9 तक शुरू से देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर हम लोग का 10 है। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, यहाँ पर रिस्टोरेशन इसका थीम था जो 5 जून को मनाया गया। अगला जो पॉइंट हम लोग का है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, यहाँ पर किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो यह जो किया गया है यहाँ पर बिहार राज्य सरकार के द्वारा 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देशों में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो, यहाँ पर देखिए नीरागोंगो में विस्फोटक के कारण शहर को खाली करना पड़ा। तो यह जो खाली करना पड़ा है आपका कांगो गणराज्य में। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर, तो ये कांगो गणराज्य की ये सब घटना है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किससे मंत्रालय से है। तो देखिए जो सेज परियोजना का संबंध है यह है आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह जो परियोजना है इसका संबंध है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर डी करिए। देखिए यहाँ पर आपको जल्द ही यहाँ पर जनवरी फरवरी जैसे मतलब मंथली जो करंट अफेयर है इस बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव माध्यम से वो दिया गया है, तो उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। जनवरी फरवरी ऐसे अलग अलग, जनवरी का अलग वीडियो आएगा, फरवरी का अलग, तो ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम चलने वाला नहीं है, आपको भी सब्जेक्टिव भी समझना जरूरी है, तभी ये ऑब्जेक्टिव है जो बन पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा जो प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 के किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो देखिए जो लैंगिक समानता यहाँ पर समानता सूचकांक में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में यहाँ पर इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हाल ही में यहाँ पर क्या बोलते हैं, इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं वह हुए यहाँ पर नफ्ताली बेनेट। यहाँ पर आपको जो नए प्रधानमंत्री और यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसकी नियुक्तिया के लिए अलग से आपको वीडियो बना दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। जो भी नए यहाँ पर जनवरी टू जून तक हुए हैं बदलिया यानी कि नियुक्तियाँ, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन, यहाँ पर जो टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, याद रखिएगा टेबल माउंटेन और दक्षिणी अफ्रीका में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। तो इसमें जो भारत का स्थान है यहाँ पर 49वां स्थान है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो देखिए जो नाडा के नए महानिर्देशक बने हैं वह बनाए गए यहाँ पर आपका सिद्धार्थ लोकजम को। ठीक है, यहाँ पर सिद्धार्थ लोकजम को बनाया गया है नाडा के नए महानिर्देशक। अगला जो प्रश्न है हम लोग का 10वां है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका आयोजन जो है कजाकिस्तान में किया गया। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला। तीसरा है भारत का तीसरा स्थान मिला। तो देखिए इसमें जो आपका यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर जो सभी इनमें से कोई जो है सही नहीं है, सभी जो है गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 2021 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटीज यहाँ पर कल्चरल फोरम में, यहाँ पर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगा अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह की जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प के सिद्ध अभियान की शुरुआत की गई। तो देखिए जो संकल्प से सिद्ध अभियान की शुरुआत की गई है वह किया गया है यहाँ पर ट्राइफेड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ट्राइफेड के द्वारा यहाँ पर जो आपका संकल्प सिद्ध अभियान है वह शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामलों में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर
3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो देखिए जो 3 करोड़ का आपका जुर्माना लगाया गया है यह यहाँ पर ICICI बैंक के द्वारा ICICI बैंक पर लगाया गया है। ठीक, RBI के द्वारा ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्रा यहाँ पर स्पेशन ब्रिज ओरका, ये जो ओरका है, ओरका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो देखिए जो ओरका ब्रिज है आपका, यह कहाँ पर पड़ता है? यह पुर्तगाल में पड़ता है। इसका जो है एक उद्घाटन किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि हाल ही में पहला गैर क्लाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो यह 2+2 जो मंत्री संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यह लिया गया है रूस के द्वारा। ठीक, यहाँ पर रूस के द्वारा है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मैफ्लवार, ये जो मैफ्लवार 400 है तो ये क्या है? ठीक, तो देखिए ये जो मैफ्लवार 400 है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। ठीक, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जहाज़ है। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि यूनेस्को गुइलेम, यहाँ पर देखिए यूनेस्को गुइलेमोर कैनो विश्व के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो किसे सम्मानित किया जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो सम्मानित किया जाएगा मारिया रेसा को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सांसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो देखिए जो सांसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है आपका रवि कपूर को। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? जो अल अक्सा मस्जिद है ये किस शहर में है? तो यह है आपका यरूशलेम में। ठीक, कहाँ पर है? ये यरूशलेम में है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुआ है आपका इटली में। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ब्रज परिहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो ये जो ब्रज प्रहार है आपका भारत और अमेरिका के बीच किया जाने वाला यह थल प्रहार है। ठीक, थल अभ्यास है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर प्रश्न है कि किस बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है? तो देखिए जो मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया गया है वह आपको लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। ठीक, ICICI बैंक के द्वारा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाला पहले भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो यहाँ पर भारतीय में पहला और एशिया की पहली महिला कौन है? तो यह जो महिला है आपका वह कृति के करंत है। ठीक, यहाँ पर इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित इनको किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? किसको किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका लक्षद्वीप है इसको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया गया है यह जर्मनी के द्वारा किया गया है। 26 नंबर प्रश्न हम लोग का कि यहाँ पर क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपका JK रॉलिंग। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया है आपका गेल के द्वारा किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा जो है यह अभियान जारी किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे बड़ा जो किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है यह दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो शुरू किया गया है यहाँ पर पंजाब के द्वारा हर घर पानी और हर घर सफाई यह मिशन शुरू किया गया है।
अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो जो डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है यहाँ पर केरल में की गई है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, तो जलवायु राजदूत के रूप में जो चुना गया है यहाँ पर माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान, यहाँ पर तियानवेन-1 जो है किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो यह जो अंतरिक्ष यान है यह चीन का अंतरिक्ष यान है, याद रखिएगा तियानवेन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो पहला जो प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जा रहा है यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया गया? यहाँ पर जो शिप टनल है यह बनाया गया किस देश के द्वारा? तो यह नॉर्वे के द्वारा बनाया गया है। 35 नंबर प्रश्न है कि 24 मार्च 2021 को मनाया गया क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? तो क्षय रोग दिवस का जो थीम था यह द क्लॉक इज टिकिंग था। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए जो गुच्छी मशरूम ये जो जीआई टैग प्रदान किया गया है यह प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार महिलाओं को देने के लिए देने वाला पहला राज्य बना है वह राज्य बना है आपका उत्तराखंड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला जो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह आपको रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो शुरुआत की गई है दिल्ली के द्वारा किया गया है। ठीक, यहाँ पर दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा विज्ञान यहाँ पर देखिए विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न हम लोग का कि हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड वेब इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो यह जो जारी किया गया है यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 42 नंबर प्रश्न कि हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? तो यहाँ पर किस एथलीट को जो डीएसपी नियुक्त किया गया है यहाँ पर हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2021 को किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो यह जो यहाँ पर पूछा गया कि किस देश की अध्यक्षता में, तो यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यह इटली की अध्यक्षता में यहाँ पर G20 देशों के विदेश मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई है। अगला हम लोग का 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 में जो कुंभ मेला का आयोजन आपको किया जाएगा यह हरिद्वार में किया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो एक संचालित जो पहल है बांग्लादेश में है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ है कि अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो देखिए जो अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका यहाँ पर गुड़ शीतल बिहार से, और यहाँ पर जो बिशु है केरल से, और यहाँ पर सिंगो है जो गोवा से उपयुक्त में से यहाँ पर सभी जो है आपको अप्रैल माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो देखिए जो जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया यह आपको किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पर जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए आपको याद रखना है कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध है यह राजस्थान से। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में
किया गया। तो देखिए जो आवंटन बजट में किया गया है वह किया गया है आपका चावल का। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बजट में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए जो बजट में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है वह लेह में किया गया है। ठीक, यह घोषणा कहाँ पर किया गया है, लेह में खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो हम लोग का ये सेट प्रैक्टिस था 10 था, और मिलते हैं हम लोग 11 में। तब तक के लिए थैंक्स।